हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सॉरी 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना सकी, तो वीडियो मेरी बीच में ना कट गई थी। तो मेरे कार्ड इतने प्यारे हैं, दोबारा मेरा शफल करने को मन नहीं किया, तो इन कार्डों को ही मैं रीड करती हूँ। सबसे पहला कार्ड आया था ये वाला, 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन। तो आपके पर्सन आपके साथ बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, उनको चैन नहीं आ रहा। उन्होंने अपना सारा दुख रोना है, आपके ऊपर उड़ेल देना है, आप हल्के होना है, हीलिंग होनी है, शांत होना है। तो मतलब उनका अब इतना रहा नहीं जाता उनसे बात करने के लिए कि मैं कब बात करूं, कैसे बात करूं। गलतियां इतनी की है, थोड़ा गिल्ट भी होता है, लेकिन करेंगे। सॉरी। तो उसके बाद आया है एस ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी यादों को संजो कर रखा है, ये उनकी करंट एनर्जी है। इस परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने उनको समझाया है। तो आगे है एस ऑफ कप्स, एस ही एस आ रहा है। पहले कम्युनिकेशन का कार्ड था, आप क्लेम कर सकते हो 11-11 लिखकर इस एनर्जी को। तो उनको भी पता चल गया है कि ये रिश्ता दूसरे रिश्तों से अलग है, इस पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो आपके साथ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। किंग ऑफ वांड्स 24/7 आपकी यादों में डूबे रहते हैं, कुछ भी सूझता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का तरीका होता है। अब यूनिवर्स उस पर्सन को एक एक आपकी चीज़ आगे लाएंगे, आप उनका मिरर हो। यूनिवर्स उनको बताएंगे कि कहाँ कहाँ उस पर्सन ने आपके साथ गलतियाँ की हैं, जो नहीं करना चाहिए था वो किया है। तो ये तो है करंट एनर्जी। तो मैं आगे देखती हूँ भाई, आगे कार्ड है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। वो मिस्त्री लगे हुए हैं, सॉरी। तो आपके पर्सन आपके प्यार से भरे हुए हैं, प्यार का कप देना चाहते हैं, एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पाते। ये मैसेज है आपके पर्सन का, वो आपको बताना चाहते हैं कि जब से आप चले गए हो ना, भेजा भी उन्होंने है, उस पर्सन ने दूर किया अपने आप से, अब बहुत पछता रहे हैं, अब ज़्यादा पीछा नहीं छोड़ती। एस ऑफ कप्स नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये मैसेज है कि मैं आपका साथ चाहता हूँ, लेकिन अभी भी ये पर्सन मैच्योर नहीं है, ये अपने सही रास्ते पर नहीं चले हैं अभी भी। तो जहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत दुख दर्द है, कार्मिक भर भर कर उनको एक साथ है, लड़ाइयाँ झगड़े ट्रिगर कर रहे हैं। उनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, दोस्त मित्र भी हो सकते हैं, वर्क पर भी लोग हो सकते हैं। नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है कार्मिक के साथ जाने का, वो भी उनके साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। झेलो भाई, ये तो होना ही था। तो आगे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पेज ही पेज आ रहा है, अभी भी ये पर्सन उतना सुधरा नहीं जितना सुधरा हुआ आपको चाहिए। आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ उस पर्सन ने आपके साथ किया है, यूनिवर्स उस पर्सन के सामने एक एक चीज़ रिवील कर रही है। आप उनका मिरर हो। जब भी ये पर्सन आपको याद करता है ना, जो आपके साथ इसने बुरा सलूक किया है, एक एक चीज़ इसको सामने आ रही है। ये मैसेज है इस पर्सन का। करंट एनर्जी तो मैंने पहले बता दी थी, एक कार्ड और लेती हूँ। तो आगे है 6 ऑफ कप्स, जहाँ पर ये पर्सन इल्यूजन में फंसा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, दुविधा में फंसा हुआ है, गलतियाँ की है, गिल्ट है, ईगो भी आती है कि फ़ोन डिवाइन फेमिनिन करे, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो चुका। तो यहाँ पर देखो रेड कलर है, स्नेक है। ये इंसान किसी और गलती करके किसी और साइड पे भी फंस सकता है, वहाँ से इसको दुख दर्द मिल सकता है, क्योंकि इसने भी अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं। ये यूनिवर्स को पता है कि हैं, बाकी हैं या खाली कर लिए हैं, ये हमारी सिरदर्दी नहीं है। तो अब देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का, क्या स्टेप उठाएंगे भाई आपके लिए। द हायरोफेंट है, जहाँ पर ये कार्ड शादी का है। ये कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए शादी है, वो भी ट्रेडिशनल वे में, घर वालों की मर्जी से। लेकिन अब ये पर्सन सोच रहा है कि घर वालों के साथ बातचीत करूं कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के बिना नहीं रह सकता। तो एक ये संत, साधु संत महात्मा का ये एक मुझे लग रहा है, ये फ़ोटो बन रही है। 11-11 है, परमपिता परमात्मा का गेट है। ये इंसान अब साधुओं जैसा बनना चाहता है, अपने आप को साफ रखना चाहता है, ये नेक्स्ट एक्शन है, और आपका साथ चाहता है।
मतलब पता नहीं किस इंसान के अंदर, खासकर ट्विन फ्लेम तो इम्पैथ होते हैं, स्टार सीड होते हैं, पता नहीं किस देवी देवता का अंश होता है। हर एक इंसान में भी हो सकता है, हमको स्पेशल नहीं, लेकिन ये इंसान उस फॉर्म में आना चाहता है, देवता की फॉर्म में। अच्छी बात है भाई, लौट कर बुद्धू घर को आए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन का अपने काम में भी मन नहीं लग रहा, इतना उदास है, इतना अशांत है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है आपकी। तो ये आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि आपके बिना इसका कहीं भी मन नहीं लग रहा। भागा तो था कार्मिक के साथ, लेकिन अब यूनिवर्स ने एक एक चीज़ समझा दी है। उदास है, सिर झुकाए खड़ा है। तो भाई क्या कर सकते हैं इसके लिए? कार्मिक अकाउंट खाली करें। थर्ड पार्टी ने इस पर्सन का दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी उसकी वाइफ भी हो सकती है, कार्मिक अकाउंट भी हो सकते हैं। नए नए रिश्तों में इसको जाने का शौक़ होता है। डीएम की नेचर पता क्या होती है? ये कई जगह रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि इसको ना मतलब ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए होते हैं जो लॉन्ग टर्म हो, जिसमें इसको मतलब अच्छे से रहना हो लगातार। हाँ, इस पर्सन के साथ ही रहने नहीं, ये पर्सन ऐसे नहीं रहता। ये कई जगह पर अपनी एनर्जी को बांटता है। इसको ऐसे लगता है कि अगर एक रूट गया तो दूसरे को चला जाऊंगा, दूसरा रूट गया तो तीसरे को। लेकिन आम लाइफ में, 3D लाइफ में ये बातें चल सकती है, लेकिन जब हम इस जर्नी पे चलते हैं तो कहीं के साथ, किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। ये बहुत प्योर होने की जर्नी है। इन्होंने तो अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ ही धोखा किया, इस पर्सन ने तो धोखा ही मिलना था। तो उनके कार्मिक उनको अच्छे से धोखा दे रहे हैं। इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, पेन में है, दर्द में है। 3 नंबर है, तो यही पेन इसको परमपिता परमात्मा के पास लेकर जाएगा। ये अच्छी बात है। ये परमात्मा के तरीके होते हैं इंसान को समझाने से। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो परमपिता परमात्मा को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही है इस पर्सन में। ये कार्डों के द्वारा आपको बताना चाहता है कि अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे कोई भी रोके, मैं नहीं रुकूंगा। तलवार उठा लिए। तलवार उठाने का मतलब हिम्मत आ गई इस पर्सन में, जिन बातों से पहले ये डरता था। तो आगे क्या है भाई? रातों की नींद उड़ी है, सो नहीं पा रहा, 4 नंबर है। लेकिन एक बात अच्छी है, डिवाइन को सरेंडर कर रहा है, क्योंकि जो हमारी जर्नी में शुरुआत में डिवाइन फेमिनिन तो सरेंडर करती है, लेकिन ये पर्सन इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करता। इसकी ईगो आड़े आती है, इसकी मैं आगे आती है कि मैं क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, सामने वाला ही करेगा। लेकिन अब ये पर्सन सही रास्ते पर चलेगा, क्योंकि यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं, ये हमारे समझाने से नहीं समझता था। तो यहाँ पर है द लवर्स। तो ये सबसे प्यारा कार्ड है, 6 नंबर है, वीनस है। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, चाहे बताए ना बताए, प्यार से भरा हुआ है। न्यूड पिक्चर शो कर रही है आपके प्यार के बारे में, जर्नी के बारे में, सब पता है इस पर्सन को। तो ऊपर से देखो सूर्य की किरणें आ रही है। इस इंसान की आत्मा की भी जागृति हो रही है, चाहे ठोकरें खाकर हुई, पेन सहकर हुई, लेकिन हो रही है। इसको पता है कि ये रिश्ता कोई एमी रिश्ता नहीं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। परमपिता परमात्मा हर वक्त इस रिश्ते के ऊपर है। हमारा रिश्ता ऐसा होता है जैसे हम रेल की पटरी के 2 गार्डर होते हैं, ना तो हम ज़्यादा पास आ सकते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी पास आने की नहीं है 3D का रोमांस, ना हम दूर जा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों की डेस्टिनी एक है, तरीका अलग है डेस्टिनी पर पहुंचने का। तो अब इस पर्सन को एक एक चीज़ याद आ रही है, बहुत प्यार से भरा हुआ है, मिलना चाहता है आपके साथ, आपका साथ चाहता है। तो देखते हैं यूनिवर्स कब मिलाते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, आप क्लेम कर सकते हो इसको, 666 लिखकर क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक